अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी साबुत मसूर दाल गोश्त की रेसिपी देने जा रही हूँ। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार साबुत मसूर की दाल की रेसिपी देने जा रही हूँ। और मैं इसे आज मटन में तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो बीफ या चिकन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे इससे पहले भी साबुत मसूर की रेसिपीज़ मौजूद है, लेकिन वो मैंने सिंपल बनाई थी। आप चाहें तो सिंपल बनाएं, चाहें तो मटन के साथ बना लें। 1 कप मैंने साबुत मसूर दाल ली है। 2 घंटे हो गए मैंने इसको सोख करके रखा हुआ है। और तकरीबन 400 ग्राम्स जो है मैंने मटन लिया है, यानी कि पूरा आधा किलो मटन नहीं है ये। धनिया जाएगा और अदरक साबुत ली है। ये मैं जूलियन कटिंग में डालूँगी बाद में, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। साबुत मसूर दाल में अदरक जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। हरी मिर्चें जाएंगी। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का या 2 दरमियाने साइज़ की, आपकी मर्ज़ी है। 1 बड़े साइज़ का प्याज या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें। मैंने 1 लिया बड़े साइज़ में। और कुटा हुआ भुना हुआ मसाला जाएगा, गरम मसाला। बाकी स्पाइसेस में, होल स्पाइसेस में मैंने 1 सिनेमन स्टिक्स ली है। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा ली है। अच्छा, इसके जो पिसे हुए मसाले हैं उसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने भुना कुटा धनिया लिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ऐसा करूँगी आज कि मैं हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज की एक मिक्सर सा बना लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी और वो उसके बाद यूज़ करेंगे उसमें। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तकरीबन आधी प्याली इसमें घी जाएगा। अच्छी तरह से घी को गर्म कर लें। साथ ही इसमें जो हमारे होल स्पाइसेस हैं, जिसमें मैंने एक सिनेमन स्टिक ली है, ये डाल दें। और ज़ीरा डाल दें साबुत। प्याज का, टमाटर और हरी मिर्चों का जो है मैंने मिक्सचर बना लिया है, ग्राइंड कर लिया है। तो वो एक मिक्सचर सा बन गया है। हम उस तरह से यूज़ करेंगे, साबुत नहीं इसको करेंगे। स्पाइसेस थोड़े से सौते हो जाएं। सॉरी, उस वक्त मैं आपको बताना भूल गई, लहसुन अदरक का पेस्ट दिखाना भूल गई। ये भी जाएगा 2 टेबलस्पून। और अलग से अदरक भी जाएगी बाद में जूलियन कटिंग में। इसमें जो है अच्छा लगता है, अदरक ज़्यादा यूज़ होता है। जो हमने मटन लिया है वो डाल दें। मटन की नहाई कर लें। मैंने बिल्कुल गोल मटन लिया है, आप चाहें तो हड्डियों वाला भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मेरे पास बोनलेस था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। जो स्पाइसेस हैं वो सब डाल दें। मटन हमारा अच्छी तरह से भुन गया। अब साथ ही इसमें जो हमने दाल ली है साबुत मसूर की, वो डाल दें। और ये बहुत जल्दी, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी बन जाएगी। मैंने ग्राइंड कर लिया सब कुछ, ये जाएंगे इसमें। ये जो मैं आपको दाल बता रही हूँ, इसमें बाद में तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अपने ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार तरीके से बनेगी। जो मैंने इससे पहले आपको साबुत मसूर दाल की रेसिपी दी है उसमें मैंने तड़का भी लगाया है, लेकिन जो अभी हम आज बना रहे हैं उसमें तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बहुत मज़ेदार बनेगी। तो एक ही चीज़ को आप बहुत सारे डिफरेंट वे से बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पकने दें। आधा ग्लास में इसमें और पानी डालूँगी ताकि हमारा मटन और दाल जो है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो फिर मैं इसको लिड दे दूँगी और सीटी चढ़ा दूँगी। तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको देखते हैं। फ़िलहाल मैं इसको बंद करने लगी हूँ। तकरीबन 20 मिनट की सीटी के बाद गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया, मटन जो है। और आप देख सकते हैं दाल भी कितनी ज़बरदस्त तरीके से यानी कि टेंडर हो गई है।
बस अब इसको 2-4 मिनट के लिए पकाएं। मैंने इसमें 1 कप पानी का इजाफा किया है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। थोड़ा सा इसको पकाने दें। अब इस टाइम पे इसमें जो हमने गरम मसाला और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा बचाया था वो डाल दें। मैं इसमें जूलियन कटिंग में अदरक डालूँगी और धनिया जाएगा। नमक मैं चेक कर चुकी हूँ, नमक बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट ये डन हो चुकी है, सिर्फ 2-3 मिनट की और पकेगी और दाल जो है वो हमारी बिल्कुल डन हो जाएगी। तो मैं जैसे ये तैयार होती है मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की मज़ेदार सी हेल्दी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इसको आप पराठों के साथ, दाल रोटी के साथ, स्पेशली बॉइल्ड चावलों के साथ बहुत अच्छी लगती है। जैसे मर्ज़ी आप इसको खा सकते हैं। तो अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।